बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी। इतनी डिलीशियस और टेस्टी स्पाइसी हम लोग चिकन मकरोनी बनाने वाले हैं कि खाते खाते आप अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे। ये इतनी डिलीशियस और सुपर टेस्ट के साथ हम बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में झटपट से तैयार करेंगे और इसके फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगे। और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जाएगा, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। जल्दी जल्दी से वीडियो को कर लें लाइक और शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। रहमान रहीम जी, चूल्हे पर हमने एक प्यारी सी कढ़ाई को रख लिया है और इसमें अब हम ज़्यादा सारा पानी ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमने पानी ऐड कर दिया। इसको ऊपर से कर देंगे कवर ताकि इसमें बॉयल आ जाए। ठीक है जी, बॉयल आने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और फ्लेम को नीचे से हाई कर देते हैं ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। जी देखें, पानी में बॉईल आ गया। तो अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करेंगे। ठीक है जी, और 1 टीस्पून इसमें हम लोग नमक ऐड करेंगे। और अब इसमें हम लोगों ने जो मकरोनीस ली हैं उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 किस्म की मकरोनीस ली हैं जी। एक मैंने ली है जी ये एल्बो स्टाइल में, ये 1.5 कप है, इसको ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है जी, और एक मैंने ली है ये इस तरीके से, ये भी 1.5 कप है, इसको भी इसमें ऐड कर। और ये 7 से 8 मिनट लगते हैं जी इनको बॉईल होने में। ठीक है जी, और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे हमारी मकरोनीस जो सी है वो बॉईल हो रही है, तो दूसरी साइड पे हम पैन में बाकी का मटेरियल जो सा है मकरोनीस का वो रेडी कर लेते हैं। ठीक है जी, अब जी उस साइड पर हमारी जो है मकरोनीस वो बॉईल हो रही हैं, तो दूसरी साइड पर हमने एक पैन रख लिया, उसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून जो सा है वो ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है जी, और इसमें हम 1 टेबलस्पून जो सा है वो डालेंगे जी जिंजर गार्लिक पेस्ट। और सॉरी, इसमें जिंजर नहीं है जी, गार्लिक पेस्ट इसमें डाला है हम लोगों ने। और इसको हम लोगों ने लो फ्लेम पर ही इसको हम लोगों ने कुक करना है। ठीक है जी, इसको हमने जलाना नहीं है। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे ना तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हाई फ्लेम कर देते हैं तो जो इसका फ्लेवर होता है वो सारा जल जाता है और लहसुन हमारा जल जाता है। ठीक है, तो हमने इसको लो फ्लेम पर ही करना है ताकि इसका टेस्ट और इसकी जो खुशबू है वो बाकी रहे। और जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, वाइट में आएगा, साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मैंने जी 400 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस, और उसको मैंने इस तरीके से छोटी छोटी सी पीसीज में, छोटी छोटी सी बोटियाँ जो सी है ना उसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, देखिए जी हमारा इस तरीके से हो गया लहसुन। तो इसमें हम लोग ये चॉप किया हुआ जो सा है चिकन वो ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो सा ना वाइट ना हो जाए चिकन का। ठीक है जी, इसको भी ऊपर से कवर कर देंगे हम। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से हमारा चिकन जो सा है वो गल जाए। अच्छा जी, चिकन को भी जब हमने पकाना है तो हमने फ्लेम को नीचे से हाई रखना है, क्योंकि चिकन जो सा है वो बहुत ही जल्दी गल जाता है, छोटे छोटे से पीसीस हुए होते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इसको तब तक करना है जब तक ये गोल्डन सा हो जाएगा। ठीक है, टोटल मेरे पास मकरोनीस थी, ये 3 कप की बेस्ट रेसिपी है। और अगर आप ज़्यादा मकरोनीस या कम मकरोनीस करें तो मटेरियल आपने उसी हिसाब से कम या ज़्यादा करना है। ठीक है जी, तो ये 3 कप मकरोनीस की परफेक्ट रेसिपी है। ये जो चिकन ने पानी छोड़ा हुआ है ये इसमें हम लोगों ने इसको ड्राई कर लेना है। ठीक है, मकरोनीस को बॉयल होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए, तो इसको चेक कर लेते हैं जी। इसको चेक करने का तरीका जो सा है वो आपको बताती हूँ। आपने ये देखें जी, ये बड़े अच्छे तरीके से हमारी जो सी कुक हो चुकी हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा लेना है इस तरीके से और निकाल कर इसको थोड़ा सा प्रेस करके देख लें, ये हमारी गल गई हैं बस जी। तो अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसको चूल्हे से हटा लेते हैं आप और इसको स्टेन कर लेते हैं जी। मकरोनीस हमने निकाल ली। अब फ्राई पैन से ना हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं जी ये मटेरियल, क्योंकि हमने इसमें बाकी चीज़ें भी डालनी हैं तो हमें थोड़ा सा खुला बर्तन चाहिए, तो इसलिए हम इसे अब कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। ये मैंने गाजर ली थी और उसको मैंने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया स्क्वायर्स में, वो इसमें ऐड कर देंगे जी। और गाजर को हमने फुल कुक नहीं करना है। ठीक है जी, थोड़ा सा क्रंची क्रंची से इसे रखेंगे हम। गाजर को थोड़ा सा सौते करने के बाद अब इसमें हम स्क्वायर में कटी हुई जी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना हमने।
अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी जी वो जाएंगी 1 टीस्पून नमक, ठीक है जी। ये आपने मटेरियल बड़े ध्यान से देखना है, इसी से हमारा फ्लेवर आना है। और कुछ लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी मकरोनीज जो सी हैं वो मज़े की नहीं बनती हैं। तो इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा चिली सॉस, और 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें वाइट विनेगर, ठीक है जी। इसे अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। फ्लेम को नीचे से हमने हाई ही रखना है, लो फ्लेम पर नहीं करना, वरना चीज़ें जो सी हैं सारी वेजिटेबल कुक हो जाएंगी फुल, तो वो फिर वो मज़ा नहीं देती हैं, ठीक है जी। तो फ्लेम को नीचे से हाई रखना है। और इसमें हम लोगों ने अब जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो है जी काली मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे जी काली मिर्च। पाउडर बिल्कुल नहीं है, पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़ी सी मोटी मोटी कुटी हुई है, ठीक है जी। ये इंग्रेडिएंट्स है जी, इसमें ना ही तो जाता है खुश्क धनिया, ना इसमें जाता है ज़ीरा, जस्ट यही इंग्रेडिएंट्स है जो आपने इसमें ऐड करने हैं, ठीक है जी। और हाई फ्लेम पर ही हम इसे कुक कर रहे हैं। बनाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने तमाम वेजिटेबल्स जो इसमें ऐड करें ना उनको एक ही शेप में कटिंग करें। अगर आप स्लाइस में कटिंग करें तो स्लाइसिंग में करें। मैंने सारे क्यूब्स में चॉप किए हैं, तो मैं हर चीज़ इसमें क्यूब्स में करूँगी। बंद गोभी बिल्कुल लास्ट पे हम लोग डालेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है, ठीक है। तो इसको हमने स्टार्टिंग में नहीं डालना है, लास्ट में इसको डालेंगे हम। बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी जोन से है हमारी मैक्रोनीज पास्ता जोन सा है वो रेडी होगा। देखिए कितना माशाल्लाह से कलरफुल और कितना खूबसूरत जोन से है वो लग रहा है जी हमारी मैक्रोनीज। बस जी ये देखिए इतना सा कुक किया। अब हम लोगों ने जो मैक्रोनीज को बॉईल करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। ये देखें जी हमारी मैक्रोनी सारी कैसे अलग अलग है। अगर ये जुड़ जाती है, इसमें ऑयल डाला तो ये जुड़ती नहीं है। अगर ये जुड़ जाए तो आपने ठंडे पानी के साथ इसको ठंडा पानी डालकर हाथ के साथ थोड़ा सा खोलेंगे तो ये बिल्कुल सेपरेट सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने जो मैक्रोनीज बॉयल की थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें मज़ेदार सी हमारी जो मैक्रोनीज हैं वो रेडी हैं। और अभी हमने इसमें एक लास्ट चीज़ ऐड करनी है जो आपको अभी तक नहीं बताया है। वो चीज़ क्या है जी वो भी आपको बताते हैं। जब लास्ट में ये मैं एक छोटी कटोरी डाल रही हूँ जी सिंपल केचप की, इसको बिल्कुल लास्ट पर डालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कुकड होता है तो इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए सबसे लास्ट पर इसको हम लोग मिक्स करेंगे। देखें जी ज़बरदस्त हमारी जो मैक्रोनीज है, मैक्रोनी पास्ता हमारा रेडी है। पास्ता जोन से है वो रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का जोन से है हमारा पास्ता रेडी हुआ है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो।